नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MMCC समीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम यहाँ पर 1 अक्टूबर से मैथ पेडागोजी यानी गणित शिक्षण शास्त्र से संबंधित वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम शिक्षण शास्त्र जो गणित का है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज हमारी वीडियो नंबर 4 है या लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम क्लियर करेंगे संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि। इससे पहले हमने आगमन विधि और निगमन विधि को पढ़ा था। मुझे आशा है कि आपको वहाँ भी आगमन और निगमन विधि में अच्छा समझ आया होगा। अब हम आशा करते हैं कि यहाँ पर संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि से संबंधित जितने भी सवाल एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं, हम यहाँ पर हर ऑल टेट एग्जाम्स की दृष्टि से यहाँ क्लियर कराने वाले हैं। यानी कि संश्लेषण और विश्लेषण विधि आपको यहाँ पर क्लियर होने वाली है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ पर क्या क्या क्लियर करने वाले हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि हम इस वीडियो में क्या क्या कर सकेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, देखते हैं हम यहाँ क्या कुछ करने वाले हैं। तो विश्लेषण विधि जो है पहले हम उसको पढ़ेंगे, और जो विश्लेषण विधि होती है वो आगमन विधि की तरह होती है। जैसे मैंने वहाँ भी पहले आगमन विधि पढ़ाई थी, उसके बाद निगमन विधि पढ़ाई थी, तो यहाँ मैं पहले विश्लेषण विधि पढ़ाऊँगा। इसका मतलब यही है कि विश्लेषण विधि आगमन विधि की तरह होती है। विश्लेषण विधि में मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम यहाँ पर विश्लेषण विधि में विश्लेषण विधि के जनक को पढ़ेंगे कि विश्लेषण विधि के जनक कौन है, और विश्लेषण विधि की परिभाषा क्या है, विश्लेषण विधि के प्रकार कितने हैं, और विश्लेषण विधि के गुण व दोष के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले विश्लेषण विधि जो होती है, उसके बाद संश्लेषण विधि जो है उसके बारे में बता देता हूँ कि हम संश्लेषण विधि में भी क्या पढ़ने वाले हैं। तो निगमन विधि की तरह ये विधि होती है, संश्लेषण विधि निगमन विधि की तरह होती है। हम यहाँ निगमन विधि यानी कि संश्लेषण विधि में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो गौर से सुनिए। संश्लेषण विधि का अर्थ क्या होता है, संश्लेषण विधि के जनक कौन है, संश्लेषण विधि की परिभाषा क्या है, और संश्लेषण विधि के गुण व दोष यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि संश्लेषण विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंथेटिक मेथड कहते हैं। और विश्लेषण विधि की बात करें तो एनालिसिस मेथड कहा जाता है। संश्लेषण का मतलब होता है समूहन यानी इकट्ठा होना, चिपकाव, संश्लेषण या संयोजता। और विश्लेषण विधि के अर्थ की बात करें या विश्लेषण के अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है अलग अलग होना, अलग करना या छानबीन करना। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों विश्लेषण विधि की। तो पहले हम विश्लेषण विधि को क्लियर करते हैं। विश्लेषण विधि में ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बताया था कि विश्लेषण विधि आगमन विधि की तरह होती है। तो जैसे हमने वहाँ पर आगमन विधि को पहले पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से विश्लेषण विधि को भी हम यहाँ पर पहले क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, समस्या को हल करने की प्रक्रिया छोटे छोटे अंशों में विभक्त कर उनका अध्ययन वे विवेचन करते हुए कार्य करते हैं। किसमें? विश्लेषण विधि में। समस्या यानी कि अज्ञात से छोटा छोटा तोड़कर उसी तह में जाना व देखना कि दरअसल समस्या क्या है, इसके लिए क्या क्या ज्ञात होना चाहिए। इस प्रकार ज्ञात करने हेतु उपयुक्त गणितीय प्रक्रिया अपनाते हैं। इस विधि का प्रत्येक यानी कि विश्लेषण विधि का प्रत्येक पद तर्कयुक्त, विधिवत, श्रृंखलाबद्ध और कारण सहित होता है। ठीक इसी प्रकार से हम संश्लेषण विधि की बात करें तो ये इसका उल्टा होता है, जैसे आगमन का उल्टा निगमन विधि होती है। संश्लेषण यानी कि अलग अलग भागों को जोड़ना। मैंने आपको पहले भी इसका अर्थ बता दिया है कि संश्लेषण का अर्थ क्या होता है और विश्लेषण का अर्थ क्या होता है। आप पीछे से दोबारा से वीडियो देख सकते हैं।
संश्लेषण यानी कि अलग अलग भागों को जोड़ना यानी इकट्ठा करना, चिपकना। इसमें ज्ञात राशियों की मदद ले अज्ञात की ओर चलते हैं, अर्थात विद्यार्थी अपनी प्रदत्त सामग्री के आधार पर उस ओर बढ़ता है जो उसे सिद्ध करना है। इस विधि का प्रयोग प्राय ज्यामिति में किया जाता है। तो दोस्तों, आपसे यदि पूछा जाता है कि ज्यामिति में कौन सी विधि उपयुक्त है, तो यदि आपके वहाँ पर ऑप्शन में संश्लेषण विधि है तो आपको संश्लेषण विधि कर देना है। प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है। प्रोफेसर यंग कहते हैं कि जो संश्लेषण विधि होती है यानी कि इकट्ठा करना होता है, जिसका मतलब उसके द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। यानी कि विश्लेषण माने अलग अलग करना। संश्लेषण का कार्य विश्लेषण से पश्चात होना चाहिए, यानी कि पहले संश्लेषण होता है और उसके बाद उसका विश्लेषण होता है। संश्लेषण यानी कि इकट्ठा होता है, फिर विश्लेषण यानी कि उसको अलग अलग किया जाता है। तो पहले संश्लेषण कार्य होता है, संश्लेषण का कार्य, और उसके बाद विश्लेषण से संबंधित कार्य होता है, यानी कि विश्लेषण संश्लेषण के पश्चात होना चाहिए। आगमन निगमन विधि की भांति विश्लेषण और संश्लेषण, मैंने आपको बताया कि जैसे हमने वहाँ पर आगमन और निगमन विधि पढ़ी थी, उसी की भांति आगमन विश्लेषण संश्लेषण यानी कि आगमन की तरह विश्लेषण और निगमन विधि की तरह संश्लेषण विधि भी एक दूसरे की विपरीत दिखने वाली किंतु एक दूसरे की पूरक विधियां हैं। ये दोनों विधियां कहीं न कहीं एक दूसरे को प्रभावित करने वाली वे घुली मिली भी हैं। तो दोस्तों, ये था जो हम संश्लेषण और विश्लेषण विधि के बारे में थोड़ा सा परिचय और उसका क्या अर्थ होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि के जो जनक हैं वो कौन हैं। तो संश्लेषण विश्लेषण विधि के जनक कौन हैं, तो दोस्तों बात करते हैं विश्लेषण और संश्लेषण विधि के जो खोजकर्ता हैं या जनक हैं वो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि जो संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि या संश्लेषण विधि में क्या अंतर है। मैंने आपको बताया था कि विश्लेषण विधि आगमन विधि की तरह होती है और संश्लेषण विधि निगमन विधि की तरह होती है। तो जैसे वहाँ पर विश्लेषण विधि और आगमन विधि में बताया कि अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है, ठीक इसी प्रकार से विश्लेषण विधि भी अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है। और जो संश्लेषण विधि है वो निगमन विधि की तरह है, यहाँ इसका उल्टा ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब देखिए, इसी प्रकार से निष्कर्ष से अनुमान की ओर विश्लेषण विधि होती है और संश्लेषण उसका उल्टा अनुमान से निष्कर्ष की ओर। ठीक इसी प्रकार से विश्लेषण विधि तार्किक व वैज्ञानिक होती है, जैसे आगमन विधि होती थी। ठीक इसी प्रकार से संश्लेषण विधि अवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होती है। विश्लेषण विधि समस्या और छोटे छोटे तथ्यों यानी कि खंडों में तोड़ना होता है, विश्लेषण यानी तोड़ना, और संश्लेषण विधि में क्या होता है कि छोटे छोटे तथ्यों या खंडों को जोड़ना होता है। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं विश्लेषण विधि में छात्र और अध्यापक के बारे में कि विश्लेषण विधि में छात्र एवं अध्यापक क्रियाशील समस्या के हल की खोज करते हैं, लेकिन संश्लेषण विधि इसका उल्टा होती है, छात्र निष्क्रिय होते हैं एवं शिक्षक का चिंतन क्रियाशील समस्या का हल प्रस्तुत करना होता है। यानी कि जो विश्लेषण होती है उसमें छात्र और अध्यापक दोनों ही क्रियाशील होते हैं, यानी कि काम करने में लगे होते हैं, समस्या को सुलझाने में लगे रहते हैं। लेकिन जो संश्लेषण विधि है ये इसका उल्टा है, इसमें छात्र निष्क्रिय होता है और शिक्षक चिंतन क्रियाशील होता है। ठीक इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं विश्लेषण विधि खोज की विधि है, यानी कि खोज पर आधारित है, और संश्लेषण विधि यानी कि निगमन विधि की तरह जो होती है वो रटने की विधि है, यानी रटने पर आधारित है। मैंने आपको निगमन विधि में भी वहाँ बताया था। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं विश्लेषण विधि जो होती है समय शक्ति अधिक होती है, यानी इसमें समय और शक्ति अधिक लगते हैं, और संश्लेषण जो विधि है वो समय व शक्ति कम लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लास्ट देखते हैं विश्लेषण विधि में इसमें स्पष्ट उत्तर मिलता है
कि रचना का कोई पद या उत्पत्ति का कोई पद क्यों लिया गया है, इस चीज़ का सब कुछ हमें जवाब मिलता है, क्यों का जवाब मिलता है। लेकिन जो संश्लेषण विधि यानी कि निगमन विधि की तरह जो विधि होती है, इसमें उत्पत्ति या रचना का प्रत्येक पद सही है यह प्रदर्शित किया जाता है, परंतु सही क्यों है ये स्पष्ट करना इसमें जरूरी नहीं है या ये इसमें स्पष्ट नहीं होता है। तो दोस्तों ये था संश्लेषण विश्लेषण या विश्लेषण संश्लेषण विधि आगमन निगमन विधि की तरह होती है। तो आशा है कि आपको ये संश्लेषण विश्लेषण विधि आपको आसानी से समझ आ गई होगी। और कैसी रही ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ के साथ अगली जो वीडियो होगी वो अपनी ह्यूरिस्टिक विधि और प्रयोगशाला विधि से संबंधित होगी। ठीक इसी प्रकार से मैं गणित शिक्षण शास्त्र से संबंधित जितने भी प्रकार से सवाल आते हैं या जितने भी प्रकार से शिक्षण शास्त्र में सवाल बन सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से कराने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।